हाय एवरीवन, दिस इज प्रोली स्टूडियो। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। खुशी से दिया के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। फ्रेंड से बात करते हुए वह चिड़ियों की तरह चहक चहक रही थी। उसकी आवाज की खनक बता रही थी कि बहुत खुश है। स्वाभाविक भी था, मंगनी होना उसके लिए छोटी बात नहीं थी। मंगनी की रस्म के लिए शहर के नामचीन होटल में चुना गया था। रात के 9 बज गए थे। सारे मेहमान भी आ चुके थे, फ्रेंड्स भी आ गई थी, लेकिन मोहन और उसके घर वाले अभी तक नहीं आए थे। देर होते देखकर उसके पापा घबरा से गए थे। उन्होंने दिया को मोहन से पूछने के लिए कहा तो उसने तुरंत उसे फोन लगाया। मोहन ने बताया कि वो लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं, 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे। दिया ने राहत की सांस ली। मोहन के आने के देर होते देखकर न जाने क्यों उसके डर में डर सा बैठ गया था। वह सोच रही थी कि कहीं उसे उसके बारे में कोई नई जानकारी तो नहीं मिल गई है, लेकिन उसने अपनी इस धारणा से यह सोचकर पीछे ढकेल दिया था कि वह तो आ ही रहा है। उसे बताते अचानक उसके मोहब्बत की घंटी बज उठी। उसने हेलो कहा तो नवीन की आवाज आई। 2 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था। तुम्हारा पता किया तो जानकारी मिली कि आज मोहन से तुम्हारी मंगनी हो रही है। मैं एक बार तुम्हें देखना और तुमसे बात करना चाहता हूँ। होटल के बाहर खड़ा हूँ, 5 मिनट के लिए आ जाओ, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। दिया घबरा गई, जानती थी कि नवीन अंदर आ गया तो उसकी फजीहत हो जाएगी। मोहन को सच्चाई का पता चल गया तो उससे वो मंगनी नहीं करेगा। उसे नवीन से मिल लेने में भलाई नजर आई। वह होटल से बाहर चली गई। गेट में थोड़ी देर आगे नवीन खड़ा था। उसके पास जाकर दिया गुस्से से बोली, क्या क्या परेशान कर रहे हो? बता चुकी हूँ कि मैं तुमसे किसी भी हाल में शादी नहीं कर सकती। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये जानना चाहता हूँ, मेरी दुर्घटना करने के बाद तुम्हें पछतावा हुआ है या नहीं? दिया ने रूखे स्वर में जवाब दिया, कैसा पछतावा? जो कुछ भी हुआ उसमें सारा दोष तुम्हारा था। मैंने तो पहले ही आगाह किया था कि मुझे बदनाम मत करो। आज के बाद अगर तुमने मुझे फिर से बदनाम किया तो याद रखना, पहली बार 3 साल के लिए जेल गए थे, अब उम्र भर के लिए जाओगे। अपनी बात कहकर दिया बिना नवीन का जवाब सुने होटल के अंदर आ गई। उसकी फ्रेंड उसे ढूंढ रही थी। एक ने पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी? तेरे पापा पूछ रहे थे। स्थिति संभालने के लिए दिया बाथरूम जाने का बहाना कर दिया। पापा को भी बता दिया। फिर रात की सांस लेकर सोफे पर बैठ गई। उसे विश्वास था कि नवीन अब कभी परेशान नहीं करेगा और वह मोहन के साथ आराम से जिंदगी गुजारेगी। नवीन से दिया की पहली मुलाकात कॉलेज में उससे उस समय हुई थी जब वह बीटेक कर रही थी। नवीन भी उसी कॉलेज में बीटेक था। वह उसकी पर्सनैलिटी में मुग्ध हुए बिना रह रहा था। लंबी चौड़ी, कद काठी, आकर्षक चेहरा, गोरा रंग, स्मार्ट और हैंडसम। मन ही मन उसने ठान लिया था कि एक दिन उसे पाकर रहेगी, चाहे कॉलेज में कितनी भी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हों। दरअसल उसे की कई लड़कियां उस पर जान निछावर करती हैं, तो यह अलग अलग बात भी थी कि उसने फिर किसी को भी प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। प्यार मोहब्बत के चक्कर में वह अपनी पढ़ाई खराब नहीं करना चाहता था। पढ़ाई में वह शुरू से ही मेधावी था। एक ही कॉलेज में पढ़ने के कारण दिया उसकी पढ़ाई लिखाई की ही बात करती थी। कई बार वह कैंटीन में उसके भी पी चुकी थी। एक दिन कैंटीन में नवीन के साथ चाय पीते हुए उसने कहा कि इन दिनों बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करोगे? तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। परेशानी क्या है? नवीन ने पूछा। कहते हुए शर्म आ रही है, पर समाधान तुम्हें ही करना है, इसलिए परेशानी तो बतानी ही पड़ेगी। बात यह है कि पिछले 4-5 दिनों से तुम रातों में मेरे सपनों में आते हो और सारी रात जगाए रहते हो। दिन में भी मेरे दिलो दिमाग में तुम ही रहते हो। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। सच कहती हूँ नवीन, तुम मेरा प्यार स्वीकार नहीं करोगे तो मैं जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगी। नवीन ने तुरंत जवाब दिया। उसने कुछ सोचा, फिर कहा, यह तो कि तुम मुझे चाहती हो, पर यह सच है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। दिया के चेहरे की मुस्कान का सकारात्मक अर्थ निकालते हुए उसने आगे कहा, मैं भी तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने इस डर से कदम आगे नहीं बढ़ाया कि तुम अमीर घराने की हो। तुम्हारे पापा रिटायर्ड जज हैं,
भाई पुलिस में बड़े अधिकारी में है, धन दौलत की कमी नहीं है। दिया उसकी बातों को बड़े दिन देव अपनी बात जारी रखी। मैं गरीब परिवार से हूँ, मामूली पिता का शिक्षक, ऊपर से उन्होंने 2 जवान बेटियों को शादी भी करनी है। यह सच है कि तुम अप्सरा सी सुंदर हो। कोई भी अमीर युवक तुमसे शादी करके अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। तुम्हारे मेरे साथ क्यों देंगे? दिया तुरंत बोली, इतनी सी बात के लिए डर रहे हो? मुझ पर भरोसा रखो, हमारा मिलन होकर रहेगा। हमें एक होने से दुनिया की कोई ताकत भी रोक नहीं सकती। यह सब सुनकर वह सब परेशान हो रहा था। तुम केवल बेकार करो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, दिया ने समझाया। तो नवीन ने उसका प्यार स्वीकार कर लिया। उसके बाद दोनों को जब भी मौका मिलता, कभी पार्क में, कभी मॉल में, तो कभी किसी रेस्टोरेंट में जाकर घंटों प्यार मोहब्बत की बातें करते। सारा खर्चा दिया की करती थी। नवीन खर्च करता भी तो कहाँ से? उसे सिर्फ 200 रुपये प्रतिदिन पैकेट मनी मिलती थी। उसी में घर से कॉलेज आने जाने का किराया भी शामिल था। 2 महीने में ही दोनों का प्यार इतना अधिक गहरा हो गया कि एक दूसरे में समा जाने के लिए व्याकुल हो गए। अंततः एक दिन दिया नवीन के अपनी फ्रेंड के फ्लैट पर ले गई। दिया का प्यार पाकर नवीन का दीवाना हो गया। दिन रात लट्टू की तरह उसके आगे पीछे घूमने लगा। नतीजा यह हुआ कि पढ़ाई से मन हट गया और उसे दिया के साथ उसकी फ्रेंड के फ्लैट पर जाना अच्छा लगने लगा। सहेली के मम्मी पापा दिन में ऑफिस में रहते थे, इसलिए उन्हें परेशानी नहीं होती थी। फ्रेंड तो राजदार थी। इस तरह दोनों 1 साल में मौज मस्ती करते रहे। फिर अचानक दिया को लगा कि नवीन के साथ ज्यादा दिनों तक रिश्ता बनाए रखने में खतरा है। वजह यह है कि उसकी शादी की उम्मीद में थे। दिया ने नवीन से मिलना जुलना बंद कर दिया। उसने नवीन को छोड़कर कॉलेज के एक ही छात्र विनोद से तन मन का रिश्ता जोड़ लिया। विनोद बहुत बड़े ही बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। सच्चाई का पता चलते ही नवीन परेशान हो गया। वह हर हाल में दिया से शादी करना चाहता था, लेकिन दिया ने उसे बात करने का मौका ही नहीं दिया। दिया का व्यवहार देखकर नवीन ने कॉलेज में उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। मजबूर होकर दिया को उससे मिलना पड़ा। पार्क में नवीन से मिलते ही दिया गुस्से में चीखी, उसे बदनाम क्यों कर रहे हो? मैंने कभी कहा था कि तुमसे शादी करूंगी? अपना वादा भूल गई? तुमने कहा था कि हमारा मिलन होकर रहेगा, तभी तो तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाया था। नवीन ने उसका वादा याद दिलाया। मैंने मिलन की बात की थी, शादी की नहीं। मेरी नजरों में तन का मिलन ही असल मिलन होता है। मैंने अपना सर्वस्व तुम्हें सौंप कर अपना वादा पूरा किया था, फिर शादी के लिए क्यों पीछे पड़े हो? तुम छोटे परिवार के लड़के हो, इसलिए तुमसे किसी भी हाल में मेरी शादी नहीं हो सकती है। नवीन शांत बैठा सुन रहा था। उसके चेहरे पर तनाव था और मन में गुस्सा, लेकिन उस सब की चिंता किए बगैर दिया बोली, तुम अच्छे लगे थे इसलिए संबंध बनाया था। अब हम दोनों का अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। वैसे भी मेरी जिंदगी में आने वाले तुम पहले लड़के नहीं हो। मेरी कई लड़कों से दोस्ती रही है, सबसे थोड़े थोड़े ही शादी करूंगी। अगर आज के बाद तुम मुझे कभी परेशान करोगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। बदनामी से बचने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दिया का लाइफ स्टाइल जानकर नवीन को बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा कि उसके बस में होता कि उसका गला दबा देते। जैसे तैसे गुस्से को काबू करके उसने खुद को समझाया, लेकिन सबकी परवाह किए बिना दिया उठकर चली गई। दिया ने भले ही नवीन से बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसने उसकी आंखों में गुस्से को देखा था, इसलिए उसे डर लग रहा था कि उसे लगा कि नवीन अगर शांत नहीं बैठा तो उसकी जिंदगी तूफान में ला सकता है। वह बदनाम नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने भाई की मदद से, उसका भाई पुलिस में उस उच्च पद पर था, वो उसे चाहता भी था। नमक मिर्च लगाकर उसने नवीन के खलनायक बनाया और भाई से गुजारिश की कि नवीन को किसी भी मामले में फंसाकर जेल में भिजवा दे। फलस्वरूप नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर इल्जाम लगाया कि कॉलेज में एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। अदालत से सारे झूठ गवाह पेश कर दिए गए। पुलिस का मामला था, उससे आरोपी लड़की को ही तैयार कर ली गई। अदालत में उसका बयान हुआ तो 2-3 तारीख पर ही नवीन को 3 वर्ष की सजा हो गई। नवीन हकीकत जानता था, लेकिन चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। लंबी लड़ाई के लिए उसके पास पैसा भी नहीं था। चुपचाप सजा काटना मुनासिब समझा। इससे दिया ने राहत की सांस ली। साथ ही उसने अपना लाइफ स्टाइल भी बदलने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह सोचकर डर गई थी कि नवीन जैसा कोई और उसकी जिंदगी में आ गया तो वह घर परिवार और समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी।
उसने दुष्चित्र होने की बात पापा तक पहुंच गई तो वह उनकी नज़र में भी गिर जाएगी। पापा तो इतना चाहते थे कि हर तरह की छूट में रखी थी। कभी आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया था कि अगर कि उसे किसी लड़के से प्यार हो गया तो उसी से शादी कर देंगी, बशर्ते लड़का अमीर परिवार से हो। मम्मी थी नहीं, 7 साल पहले गुजर गई थी। भाभी अपने आप में मस्त रहती थी। दिया जब भी 12वीं में पढ़ती थी, एक लड़के के प्रेम में आकर उसने अपना सर्वस्व सौंप दिया था। वह नायाब सुख से परिचित हुई थी, सच्चा सुख मान लिया था। वह बेखौफ उसी रास्ते पे आगे बढ़ती गई। नए नए साथी बनते छूटते गए। वह किसी एक की नहीं हो रहना चाहती थी। पहली बार नवीन ने ही उसे शादी की बात की थी। जब वह नहीं मानी तो उसने उसे खूब बदनाम भी किया था। यह बदनामी की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, इसलिए नवीन के जेल में रहते परिणाम सूत्र बंद बन जाना चाहती थी। तब उसकी जिंदगी में विनोद आ चुका था। नवीन के जेल जाने के 6 महीने बाद दिया ने जब बीटेक कर लिया तो उसने विनोद से अगले दिन की बात कही। चोरी चोरी प्यार मोहब्बत का खेल बहुत हो गया, अब शादी करके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। विनोद दिया की तरह इस मैदान में खिलाड़ी था। उसने शादी से मना कर दिया, साथ ही उसने रिश्ता तोड़ दिया। दिया को अपने रूम यौवन पर घमंड था। उसे लगता था कि कोई भी युवक उसे शादी करने से मना नहीं करेगा। विनोद ने मना कर दिया तो आहत होकर उसने शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ा होने का निश्चय किया। पापा से नौकरी की इजाज़त मिल गई तो उससे जल्दी ही जॉब ढूंढ लिया। जॉब करते हुए 2 महीने ही बीते थे कि एक पार्टी में उसका परिचय राकेश से हुआ, जो पेशे में वकील था। उसके पापा काफ़ी संपत्ति थी। शादी से ख्याल से उसने राकेश से दोस्ती की, फिर संबंध भी बनाया, लेकिन करीब 1 साल बाद उसने शादी से मना कर दिया। राकेश से धोखा मिलने पर दिया तिल मिलाई जरूर, लेकिन उसने निश्चय किया कि पुरानी बातों को भूलकर अब विवाह से पहले किसी से भी संबंध नहीं बनाएगी। दिया ने घर वालों को शादी की रजामंदी दे दी। उसके लिए वर की तलाश शुरू हो गई। 4 महीने बाद मोहन मिला तो वह बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ था। पुश्तैनी संपत्ति भी थी। उसके पिता रेलवे में रिटायर थे, मम्मी हाई स्कूल में पढ़ाती थी। मोहन से शादी होना तय हो गया तो दिया उससे मिलने लगी। उससे फैसला किया कि शादी से पहले किसी से भी संबंध नहीं बनाएगी, लेकिन अपने फैसले पर वो टिकी नहीं रह सकी। हवस की आग में जलने वाली वो मोहन से संबंध बना लिया। 2 महीने बाद जब मोहन मंगनी से कतरने लगा तो दिया ने पूछा, सच बताओ, मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? नहीं, मोहन ने कह दिया। क्यों? दिया ने पूछा। वह गुस्से में थी। वह सोचते हुए मोहन ने कहा, पता चला है कि मुझसे पहले भी तुम्हारे कई मर्दों से संबंध रहे हैं। मोहन ने सोचने के लिए दिया को कुछ दिन का समय मांगा, लेकिन उसने समय नहीं दिया। उसने दबाव बनाने के लिए दिया ने अपने घर वालों को बताया कि मोहन का बहला फुसला कर उसने संबंध बना लिए हैं। अब वह गलत इल्जाम लगाकर शादी से मना कर रहा है। उसके पिता और भाई गुस्से में मोहन के घर गए। उसके माता पिता के सामने भी उसे खूब लताड़ा और दिया की बेहयाई का सबूत मांगा तो उसने फिर से यह संबंध विचार लिया था। मोहन के पास कोई सबूत नहीं था। मजबूर होकर दिया को मंगनी करने के लिए राजी हो गया। 15 दिन बाद की तारीख रखी गई। आखिर वह दिन आ ही गया था कि उससे मंगनी करने आ रहा था। एक सहेली ने दिया की तंद्रा भंग की गई। वर्तमान में लौट आई सहेली कह रही थी, देखो मोहन आ गया है। दिया ने खुशी से दरवाजे की तरफ देखा। मोहन अकेला था, उसके घर वाले नहीं आए थे। उसके साथ एक ऐसा शख्स था जिसे देखकर दिया डर गई थी। दिया के होश उड़ गए थे। वह शख्स था अमित। मोहन को अकेला देख दिया के भाई और पापा भी चौंक गए। उसका स्वागत करने के भाई ने पूछा, तुम्हारे घर वाले नहीं आए? कोई नहीं आएगा, मोहन ने कहा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं दिया से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे उससे अकेले बात करनी है। वह सब कुछ समझ जाएगी, खुद ही मुझसे शादी करने से मना कर देगी। भाई और पिता के साथ दिया भी सकते में आ गई। उसकी भाभी उसके पास ही आ गई। उससे बोलती है कि बमना हो गई है। दिया के पिता उससे अकेले बात करने के लिए इजाजत नहीं दी। कहा, जो कहना है सबके सामने कहो। मजबूर होकर मोहन ने लोगों के सामने ही कहा, दिया दुष्चरित्र लड़की है। उन्होंने कई लोगों के साथ संबंध बना चुकी है, 2 बार एबॉर्शन भी करा चुकी है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहता।
भाई को गुस्सा आ गया। उसने मोहन को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मेरी बहन पर इल्जाम लगाने की आज तक कभी किसी से हिम्मत नहीं। अगर तुम प्रमाण नहीं दोगे तो जेल भी हवा खिलाऊंगा। भाई साहब, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी सबूत देता हूँ। जब मेरे शुभचिंतक ने बताया कि दिया का चरित्र ठीक नहीं है तो मैंने फैसला कर लिया था कि सच्चाई का पता लगाने में जुट गया था। अंततः उसका सच जाने मोहन की बात जारी रखने के लिए मेरे साथ जो शख्स है उसका नाम डॉक्टर अमित है। दिया ने उसके क्लिनिक में 2 बार एबॉर्शन कराया था। आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं। डॉक्टर अमित ने मोहन की बात की पुष्टि करते हुए कुछ कागजात दिया के भाई को और पिता को दिखाए। कागजात में दिया ने एबॉर्शन के समय दस्तखत किए थे। दिया की पोल खुल गई थी, चेहरा निष्प्राण सा हो गया तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। भाई और पापा को सिर शर्म से झुक गया था। फ्रेंड भी उसे हिकारत की नजरों से देखने लगे थे। दिया अचानक मोहन के पास जाकर बोली, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी जिंदगी में भी बर्बाद करके रख दूंगी। तुम्हें नहीं जानते हो कि मैं क्या चीज हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब तुम्हारे लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है, इससे किसी का दोष नहीं है। जब तक तुम अपने आप को नहीं सुधारोगी ऐसे ही अपमानित होती रहोगी। पल भर चुप रहने के बाद मोहन ने फिर, आज की तारीख में तुम इतना बदनाम हो चुकी हो कि तुमसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। वह एक पल रुक कर बोला, हाँ, एक शख्स है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम कहोगे तो खुशी खुशी शादी कर लेगा। कौन? दिया ने पूछा। नवीन, मोहन ने कहा। गेट पर उसने मिलकर आने के बाद तुम्हें भूल गई थी, पर वह तुम्हें नहीं भूला है। होटल के गेट पर जब तक इस उम्मीद में खड़ा है कि शायद तुम मुझसे शादी करने का अपना फैसला बदल दो। कहो तो उसे बुला दूं। तुम उसे कैसे जानते हो? दिया ने पूछा। मोहन ने बताया कि वह नवीन को कब और कहाँ मिला था। कार पार्क कर मोहन डॉक्टर अमित के पास होटल में आ रहा था तो गेट पर नवीन मिल गया था। न जाने उसे कैसे जानता था। उसने पहले अपना परिचय दिया, फिर दिया और अपनी प्रेम कहानी उसने बताई। उसके बाद ये सब होने लगा। दिया को सच्चाई को भविष्य से सावधान रहने के लिए बताई है। अगर उसे सावधान नहीं रहोगे तो विवाह के बाद भी वह तुम्हें धोखा दे सकती है। मोहन ने नवीन को अंदर चलने के लिए कहा तो उसने जाने से मना कर दिया। कहा कि मैं यहीं पर तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा, बताना कि तुमने मंगनी कर ली या खुश हो या नहीं। फिर वो सोचकर मोहन से पूछा, मान लो दिया तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाए तो करोगे? जो हो नहीं सकता, पर उसने बात करने से फायदा। जानता हूँ कभी मुझसे शादी नहीं करेगी, नवीन ने मायूसी से कहा। मोहन ने नवीन की आंखों में देखा तो पाया कि दिया के प्रति उसकी आंखों में प्यार है। उसने चाह कर भी कुछ नहीं कहा और डॉक्टर अमित के साथ होटल में चला आया। मोहन ने दिया की सच्चाई को दो चार कर दिया। उसे भविष्य अंधकार में लगा। नवीन के सिवाय उसे कोई नजर नहीं आया। वह उससे बात करने के लिए व्याकुल हो गई। उसका फोन नंबर उसके पास था। वह झट से फोन लगा दिया। नवीन ने फोन उठाया तो उसने कहा कि तुम से कुछ बात करनी है, अगर प्लीज तुम होटल में आ जाओ तो मेहरबानी होगी। कुछ देर बाद नवीन अंदर आ गया। दिया ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा प्यार समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अभी मंगनी कर लो, बाद में कहोगे तो शादी भी कर लूंगी। कुछ सोचने के बाद नवीन ने कहा, यह सच है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं तुमसे आज भी मुझसे बेवफाई कर रही हो। सच नहीं बता रही हो। सच में यह नहीं हो सकता, इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। यह सच है कि आज की तारीख में तुम इतना बदनाम हो गई हो कि तुमसे कोई भी शादी नहीं करना चाहता। मोहन ने भी शादी से मना कर दिया, इसलिए अब तुम मुझसे शादी कर अपनी इज्जत बचाना चाहती हो। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।